बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल एंड दिस इज़ फ़ाकिहा इमरान। मैं जी बहुत शदीद किस्म की उदास हुई हूँ। उदास इसलिए हुई हूँ कि जिसको देखो, जिससे बात करो, पता चलता है कि जी हम नॉर्थ जा रहे हैं, अप नॉर्थ जा रहे हैं। मुल्क से बाहर जाना तो ज़ाहिरी बात है आजकल बहुत मसला है, लेकिन जिसको पूछो वो छुट्टियों पे जा रहा है। कोई गिलगित कह लें, नथिया गली कह लें, और फिर उसके बाद आप देखें हुंज़ा, नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, अगर वहाँ नहीं जा रहे तो अपने गांव जा रहे हैं और जो अपनी फैमिली है उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं। तो मुझे लगे कि भाई हद हो गई है, ये लोग सारे अपने अपने काम छोड़ के जो है इस टाइम पे, जबकि कोविड के बाद अभी काम सही तरह से शुरू हुआ है तो सब भागी जा रहे हैं। तो मैं जिस शदीद किस्म की जेलसी भी हो रही थी शायद, बट देन आई हैड अ डिस्कशन विद माई वेरी गुड कॉलीग एज वेल। तो हम मुझसे बात कर रही थी मैं, एंड आई वाज लाइक कि यार ये क्यों हर कोई भागी जा रहा है और मुझे तो बड़ा शदीद दुख हो रहा है। उसने कहा तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम जेलस हो रही हो, जल रही हो, हसद कर रही हो, क्योंकि तुम खुद कहीं नहीं जा रही हो। और ये जो इतने गुस्से में आई हुई हो और कभी इधर चीख रही हो या कभी उधर चीख रही हो, उसकी वजह ये है कि तुमने खुद वो ब्रेक नहीं ली जो तुम्हें लेनी चाहिए। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें जितनी भी डेवलप नेशंस हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी है कि वो जब काम करते हैं तो पूरी तरह काम करते हैं, और जब ब्रेक लेते हैं तो पूरी तरह की ब्रेक लेते हैं। वो 8 दिन हो सकती है, हफ्ता हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है। जैसे हर कंपनी में 1 महीने की एनुअल लीव होती है, उसकी एक बड़ी साइंस है। वो साइंस ये है कि 11 महीने लग के काम करें, और उसके बाद ये जो मशीन है इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा ठंडा होने दें, थोड़ा इसकी वेयर एंड टेयर जो है वो सही हो जाए, ये सही कंडीशन में आ जाए तो दोबारा काम पे शुरू कर दें। अब मैं ये सोच रही थी जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही कि बिल्कुल सही है, मैंने खुद भी ये सोचा हुआ है कि अगले महीने इंशाल्लाह मैं भी एक छोटा सा 8-10-15 दिन का ब्रेक लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उस स्टेट में, उस माइंड स्टेट में आना चाहिए जहाँ मैं सब कुछ छोड़ के जो है, ठीक है, कुछ माइंडलेस काम है, सिर्फ अपने दोस्तों को, फैमिली को, उनको मिलूं या कुछ एंजॉय करूं, और फिर जब वापस आऊं तो मुकम्मल तौर पे तैयार हूं वक्त के, काम के, जॉब के, घर के प्रेशर्स को देखने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि ये तो अमीरों के चोंचले हैं, ठीक है जी, हर कोई तो ये नहीं कर सकता। फिर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और मैंने ये देखा कि अगर हम अपने ऑफिस में भी देखें या हम अपने इर्द गिर्द भी देखें, हमारे घर पे भी जो सपोर्ट स्टाफ आ रहा होता है या किसी भी लेवल पे देखें, आई थिंक ये एक चॉइस है। चॉइस इस तरह से है कि इसके लिए शायद इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है जितनी कि टाइम निकालने की ज़रूरत है, जितनी कि सोच की ज़रूरत है। सो अगर आप टाइम निकालना चाहेंगे 10-12 दिन का, एक हफ्ते का, इवन एक हफ्ता ठीक है, उस एक हफ्ते में नहीं कहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप बेशक घर पे ब्रेक ले लें। हालांकि फ़िज़िकल जो जगह है वो बदलने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो चाहे घर पे काम से ब्रेक लें। अपने आप को उस टाइम, दुनिया नहीं रुकेगी। ये हमें लगता है कि मैं काम नहीं करूँगी तो दुनिया नहीं रुकेगी, इसी सोच के साथ हम चलते हैं और काम भी पूरा नहीं कर रहे होते, थक भी रहे होते हैं, लेकिन छोड़ते भी नहीं हैं। उसकी बजाय हफ्ता 10 दिन की ब्रेक लें, अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करें। कहीं नहीं जा सकते, फैमिली में होते हैं जहाँ लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिला जा सकता है। जैसे मेरी जो सबसे प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं आई थिंक मेरे बचपन की और इवन कॉलेज के डेज़ की, वो ये कि जब हम दादी के घर जाया करते थे छुट्टियों में, कह लें 1 महीने के लिए, कभी कभी 15 दिन के लिए। वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारे लिए एक टाइम होता था, एक मेमोरी थी। इसी तरह ये मेमोरीज़ हम अपने बच्चों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। इस ब्रेक लेने का मकसद ये होता है कि हम अपने आप के साथ भी थोड़ा सा जुड़ सकें, और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारी फैमिली है, उसको भी टाइम दे सकें, उसके साथ भी जो है ना रोज़ की रूटीन से निकल के कुछ थोड़ी सी, एक कहने, कुछ यादगार लम्हे, कुछ यादगार मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें। थकाएं ना अपने आप को, गाड़ी को मुकम्मल चलाते रहेंगे, उसको रोकेंगे नहीं, तो उसकी एफिशिएंसी में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। हमारा मसला ये है कि हम रुकते नहीं हैं और एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सो सवाल यहाँ पे ये है कि उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या थोड़ा रुक के सांस ले लेना चाहिए और फिर नई एनर्जी के साथ और नए जज्बे के साथ आगे निकले। सो थोड़ी सी ब्रेक लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कहीं नहीं दुनिया जाएगी।
اینڈ انجوائے دیٹ بریک. اور میں بھی بالکل اس تیاری میں ہوں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو ملوں گی تو ہوپ فلی زیادہ فریش اور خوش ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.